हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। हमारा चैप्टर चल रहा है ग्रोइंग अप पेन्स। ये बच्चा अपने दुख दर्द तकलीफ़ें बता रहा है और ये बच्चे ने क्या बताया पिछले भाग में कि उसको बहुत पसंद था जब उसकी माता कमरे में आती थी बिना घोषणा के और कमरे की सफाई कर देती थी। अब जाने कि क्या लड़के को आज भी ये चीज़ें अच्छी लगती है या नहीं। करते हैं इस भाग की शुरुआत। How I hate my mother when she does that। लेकिन अब क्या हो गया है, अब मुझे कितनी ज़्यादा नफरत होती है अपनी माँ से जब वो ऐसा करती हैं, मतलब बिना घोषणा किए कमरे में आती हैं। I have put up a warning on the door। तो मैंने क्या किया, मैंने दरवाजे पर डोर पर एक चेतावनी लिख दी। वार्निंग लिख दी मतलब चेतावनी लिख दी। Knock before you enter। एंटर करने से पहले मतलब प्रवेश करने से पहले नॉक करें, खटखटाएं। Beneath the above instruction is a warning। और इस इंस्ट्रक्शन के नीचे, इंस्ट्रक्शन यानी कि इस हिदायत के नीचे क्या है, beneath मतलब नीचे, और इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, हिदायत। तो इस हिदायत के नीचे एक वार्निंग है। क्या है, एक चेतावनी। My room, love it or hate it। मेरा कमरा है, चाहे पसंद करो चाहे नफरत करो। अम्मा sees the notice but behaves as if it is a Greek or Latin। अम्मा यानी कि मेरी माता वो नोटिस करती हैं, वो ध्यान देती हैं इस वार्निंग के ऊपर। ये जो मैंने चेतावनी दी थी इसको देखती हैं, इस पे ध्यान देती हैं, पर इस तरह से बिहेव करती हैं, इस तरह से व्यवहार करती हैं कि ये जो चीज़ है वो ग्रीक या फिर लैटिन है। ग्रीक या लैटिन जैसे जिस तरीके से आपकी राजस्थानी भाषा होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, उसी तरीके से दो भाषाएं हैं, एक होती है ग्रीक और होती है लैटिन। तो मेरी माता को ये लगता है कि ये जो मैंने चेतावनी लिखी है और ये जो हिदायत है ये ग्रीक या फिर लैटिन भाषा में लिखी गई हैं। She continues to step into my room, unmindful of my प्राइवेसी। वो कंटिन्यू करती हैं मतलब निरंतर जारी रखती हैं मेरे कमरे में आना, अनमाइंडफुल बेपरवाह होकर मेरी प्राइवेसी के लिए। हाउ कैन आई मेक हर अंडरस्टैंड दैट आई नीड प्राइवेसी। मैं उनको किस तरीके से समझाऊं, अंडरस्टैंड करवाऊं मतलब समझाऊं कि मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी मतलब होता है एकांत, कि मुझे मेरा एकांत चाहिए। If only she senses the gossamer-thin curtain that has come up between me and my parents। काश वो सेंस कर पाती, समझ पाती, जो गॉसमर्थिन मतलब बहुत ज़्यादा पतला कर्टेन, पर्दा आ गया है मेरे और उनके बीच में, मेरे और मेरे माँ बाप के बीच में जो पर्दा आ गया है बहुत ज़्यादा पतला, काश वो उसके बारे में समझ पाती। Is this what growing up is all about, a matter of individuality, a snapping of bonds। अभी बच्चा फिर विचार कर रहा है कि क्या ग्रोइंग अप होना मतलब बड़े होना वो एक इंडिविजुअलिटी, एक व्यक्तित्व की बात है जिसके अंदर स्नैप हो जाते हैं, तड़क जाते हैं हमारे बॉन्ड्स, हमारे रिश्ते। Who wants to snap bonds with one's parents। कौन अपने माँ बाप के साथ में अपना रिश्ता तुड़वाना चाहता है। No, not I। The very thought makes me cry yet। मैं नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो रिश्ता है मेरे माँ बाप से वो टूट जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। ये जो विचार है, थॉट है, वही मेरे को क्राई करवा देता है, रुला देता है। आई फील आई एम ड्रॉइंग अवे फ्रॉम देम। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे ड्रॉइंग अवे मतलब मैं दूर हो रहा हूँ। और एम आई इमेजिनिंग, या फिर शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ। आई थिंक अप्पा इज़ वॉचफुल एंड वरी व्हेन ही मीट्स मी। मुझे ऐसा लगता है कि अप्पा यानी कि मेरे जो पिता हैं वो वॉचफुल रहते हैं, वो चौकन्ने रहते हैं और वरी रहते हैं मतलब सावधान रहते हैं जब भी वो मुझे मीट करते हैं, जब भी वो मुझसे मिलते हैं। Of course, his eyes gleam with joy whenever I walk into his presence। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी आंखें चमक जाती है जॉय से, खुशी से, जब भी मैं उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में आता हूँ। But is it as spontaneous as it used to be? पर क्या ये आज भी उतना ही स्पॉन्टेनियस है, स्वाभाविक है जैसा कि पहले था।
Or am I unable to feel its warmth because of the curtain that has come up between us? और या फिर मैं unable हो गया हूँ, मैं असमर्थ हो गया हूँ वो गर्माहट, warmth मतलब गर्माहट को feel करने में, महसूस करने में मैं अब असमर्थ हो गया हूँ। क्यों? Because क्योंकि एक पर्दा आ गया है हम दोनों के बीच में, मेरे और मेरे पिता के बीच में एक पर्दा आ गया है, इसलिए शायद वो जो गर्माहट मेरे को पहले महसूस होती थी अब मैं उसको महसूस नहीं कर पाता। मे बी बिकॉज ऑफ द कर्टेन ही सीज मी समवन डिफरेंट। शायद से इस कर्टेन, इस पर्दे के कारण वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे कि मैं कोई अलग व्यक्ति हूँ। A rather misty figure। और मैं कैसा व्यक्ति लगता हूँ मेरे पिताजी को? एक मिस्टी फिगर लगता है, मतलब एक धुंधली आकृति लगती हूँ, जो कि क्या है? इम्प्रिसाइज है, अनिश्चित है, वेग है, अस्पष्ट है, इल्यूसिव है, मायावी है, डेवलपिंग अ फॉर्म, और जो एक इस तरह का रूप ले रही है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू गॉज, जो कि बहुत मुश्किल है उनके लिए नापना। तो मैं क्या बताता हूँ अपने बारे में और मेरे पिता के बारे में कि शायद मेरे पिता को ऐसा लगता है कि मैं कोई और ही व्यक्ति हूँ और मैं एक इस तरह की मिस्टी फिगर हूँ, इस तरह की आकृति हूँ जो कि धुंधली है, अनिश्चित है, वेग है, इल्यूसिव है, और जो इस तरह का फॉर्म ले रही है, इस तरह का रूप ले रही है जिसको मेरे पिताजी गॉज नहीं कर सकते, मेरे पिताजी नाप नहीं सकते। मे बी he too is scared of this new figure। और शायद, मे बी मतलब शायद वो भी स्केयर्ड हैं, वो भी भयभीत हैं इस नई फिगर से, इस नई आकृति से। मतलब बच्चा ये बता रहा है कि अब जो मेरे अंदर बदलाव है, शायद ये जो बदलाव जितना मुझे भयभीत कर रहे हैं वो उतना ही भयभीत मेरे पिता को भी कर रहे हैं। Is that why at times he makes extra efforts to be overtly affectionate? क्या यही कारण है? Is that why मतलब क्या यही कारण है कि at times कई बार वो ज़्यादा कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब ज़्यादा कोशिश करते हैं टू बी ओवर्टली अफेक्शनेट। ओवर्टली मतलब बहुत ज़्यादा स्नेही होने की, अफेक्शनेट मतलब स्नेही, और ओवर्टली का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा। तो क्या यही कारण है? क्या कारण? कि भाई मैं अब उनको कोई और व्यक्ति दिखाई देता हूँ, एक नई आकृति दिखाई देता हूँ। तो शायद क्या इसी कारण से मेरे पिताजी अब बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा स्नेही होने की। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। मे बी ही ट्राइज टू किल द फियर इन हिम बाई ट्रीटिंग मी विथ कॉशन। शायद से वो अपने अंदर के डर को मारने की, किल करने की मतलब मारने की कोशिश करते हैं मेरे साथ, इस तरह से व्यवहार करके, कॉशन के साथ मतलब सावधानी के साथ व्यवहार करके वो अपने उस डर को मारने की कोशिश करते हैं। He finds safety in treating me as a child। वो एक सुरक्षा महसूस करते हैं जब वो मेरे से एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं। He runs his finger through my thick curly hair। वो अपनी उंगलियां चलाते हैं मेरे thick, मोटे, घुंघराले बालों में। Holds my head close to his chest and pats me। और क्या करते हैं? मेरे सर को अपने सीने से लगा लेते हैं और मुझे पैट करते हैं, मुझे थपथपाते हैं। I would not say I hate him for doing that। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को नफ़रत होती है, हेट होती है मतलब नफ़रत होती है जब पिताजी ऐसा करते हैं। I am not able to enjoy it as I used to। लेकिन अब मैं इस चीज़ का उतना आनंद नहीं ले पाता, इंजॉय नहीं कर पाता मतलब आनंद नहीं ले पाता जितना कि मैं यूज्ड टू था, मतलब मैं पहले करता था। पहले मैं इतना आनंद लेता था, अब मैं उतना आनंद नहीं ले पाता। Once I would give the whole world for being held lovingly by अप्पा। एक बार की बात है जब मैं पूरी दुनिया दे सकता था एक बार पकड़े जाने के लिए प्यार से, प्रेम पूर्वक तरीके से अपने अप्पा के द्वारा। तो क्या बता रहा है लड़का? वो ये बता रहा है कि मेरे अप्पा मेरे को बस एक बार प्यार से, प्रेम पूर्वक गले लगा लें, इसके लिए मैं पूरी दुनिया में कुछ भी छोड़ सकता था। Now I feel as if it is not what अप्पा should do for me। पर अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जो अप्पा को मेरे लिए करनी चाहिए। It is not time I tell myself that he treats me as a grown up, especially when he has been reminding me to behave like
1। तो मैं खुद को क्या बताता हूँ कि ये अब वो समय है जब मेरे पिता को बर्ताव करना चाहिए मेरे साथ जैसे कि वो एक ग्रोन अप के साथ यानी एक बड़े व्यक्ति के साथ करते हैं, स्पेशली व्हेन ही हैज़ बीन रिमाइंडिंग मी टू बिहेव लाइक वन। खास कर स्पेशली मतलब खास कर तब जब वो मुझे रिमाइंड करते रहते हैं, याद दिलाते रहते हैं कि मैं बिहेव करूं, बर्ताव करूं एक वयस्क के जैसा। तो मेरे पिताजी को भी मेरे को उसी तरीके से व्यवहार करना चाहिए, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे कि पिताजी किसी वयस्क के साथ करते। और खासकर तब जब वो मुझे वयस्क होने की, बड़े होने की बार बार बोलते हैं कि भाई अब तुम बड़े हो गए हो, उस तरह से व्यवहार करो। I fall and slip and scream with pain because of a sprain। तो एक बार की घटना बता रहा है बच्चा कि एक बार मैं गिर गया था स्लिप होकर, फिसल कर, और मैं स्क्रीम करने लगा, मैं चिल्लाने लगा पेन के कारण, दर्द के कारण। क्यों? क्योंकि मेरे को स्प्रेन हो गया था, मेरे को मोच आ गई थी। अम्मा इज़ ऑल काइंडनेस। मेरी अम्मा जो हैं वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। काइंडनेस है मतलब मेरी अम्मा के अंदर बहुत ज़्यादा दयालुता है। नॉट अप्पा, अप्पा के अंदर नहीं है। ही ग्राउल्स, वो गुर्राते हुए बोलते हैं। ग्राउल करना मतलब गुर्राना। वो गुर्राते हुए बोलते हैं, यू आर 14 समीर, तुम 14 साल के हो गए हो समीर। समीर मतलब वही लड़का बच्चों, ये जो बच्चा अपनी कहानी बता रहा है उसका नाम है समीर। तो पिताजी गुर्राते हुए क्या बोलता है कि तुम 14 साल के हो गए हो समीर। इट इज़ टाइम यू लर्नड हाउ टू बियर पेन। और अब समय आ गया है, इट इज़ टाइम मतलब अब समय आ गया है कि तुम लर्न कर लो, सीख लो कि किस तरीके से पेन को बियर करना है, पेन को सहना है, दर्द को सहना है विद स्टॉइक करेज। और कैसे सहना है दर्द को? स्टॉइक मतलब कठोर, करेज के साथ, साहस के साथ तुम्हें दर्द को सहना सीखना होगा। यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड, अब तुम बच्चे नहीं रहे। I cannot forget those words। मैं उन शब्दों को भूल नहीं पाया, forget नहीं कर पाया। Next evening, before Appa has returned from office, I walk up to अम्मा। अगली शाम को जब अप्पा ऑफिस से आने वाले थे, रिटर्न करने वाले थे मतलब लौटने वाले थे, I walk up to अम्मा, मैं अम्मा के पास गया। She welcomes me with a big smile। वो मेरा वेलकम करती हैं, मेरा स्वागत करती हैं एक बड़ी सी मुस्कान के साथ। But the smile turns into a frown when I ask her whether I could go for a party at विशाल्स house। लेकिन ये जो मुस्कान है वो टर्न हो जाती है मतलब बदल जाती है एक फ्राउन में। फ्राउन मतलब भूभ्रंग करना, उसमें बदल गई मेरी माता की वो मुस्कान। कब? जब मैंने उनसे पूछा कि वेदर मतलब क्या मैं जा सकता हूँ विशाल के घर पे होने वाली पार्टी में। अम्मा सेज मस्ट बी बैक बिफोर 9। तो अम्मा ने क्या जवाब दिया कि 9 बजे से पहले आना होगा। हाँ जी बच्चों, तो ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि इसके पिताजी कभी बोलते हैं कि तुम बच्चे नहीं रहे, और कभी बच्चों जैसे ही कि ये लड़का बच्चा है उसी तरीके से उसके साथ व्यवहार करते हैं। और अब इस लड़के ने अपनी माता से परमिशन मांगी है कि क्या मैं विशाल के घर पे होने वाली पार्टी में जाऊं। माता ने क्या बोल दिया है? 9 बजे से पहले आ जाना। लेकिन ये लड़का भी कमाल है, ये लड़का चाहता है कि शायद मेरे को थोड़ी और देर पार्टी में रहने दिया जाए। तो क्या माता रहने देंगी? जानेंगे हम अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ।